Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 22nd January. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले रोज की तरह ये 5 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं। सो कोशिश करनी है आपने आंसर्स बताने की। आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई कि आंसर्स आप खुद बता पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज ड्राफ्टेड द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी टू प्रमोट कंट्रीज एयर स्पोर्ट्स सेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर इज 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बिगिन। इसकी शुरुआत हुई थी जिससे हमने 12 से लेकर 16 जनवरी यानी कि 12 से लेकर 16 जनवरी को ऑब्जर्व किया था। इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। नेशनल यूथ डे आप लोग जानते हो 12 जनवरी को हमने अभी सेलिब्रेट किए। थर्ड क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रॉक म्यूजियम इन विच इंडियन सिटी। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेपाल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर महाकाली रिवर। सो आपको ये बताना है कि किस लोकेशन को कनेक्ट करेगा इन इंडिया विद नेपाल। तो इंडिया का लोकेशन आपने बताना है जो नेपाल के साथ कनेक्ट होगा। यू हैव टू कमेंट डाउन योर लोकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस विल प्ले द रोल ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर टीम कैप्टन झूलन गोस्वामी इन द बायोपिक फिल्म चक द एक्सप्रेस। तो कौन रोल प्ले करेंगे झूलन गोस्वामी का, आपको ये बताना है। शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। उड़ीसा एंड द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू बोल्स्टर फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, बेसिकली आपस में समझौता किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सिक्योरिटी प्रोग्राम द्वारा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दिस इज द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेविड बेस्ले। डेविड बेस्ले जो हेड हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। इसका बेसिक जो इस MOU का जो आपस में समझौता किया गया, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारे स्मॉल होल्ड फार्मर्स हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, 90% ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटीज इन उड़ीसा will be able to select the right farming and livelihood options to improve their food security and incomes. So ये उड़ीसा सरकार का समझौता हुआ। अगर देखो आपको जनरली से ये जहाँ भी आपको कोई भी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आपको फूड टर्म मिलेगा, ओके, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सो इनके हेडक्वार्टर्स हमेशा आपको रोम में ही मिलेंगे। ओके, रोम इटली में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। हेड का नाम आप याद रखें, 1961 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये आप ध्यान रखें। ओके, बाकी अगर इंजर एंडरसन की बात करूँ तो ये हैं जी वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हेड, ये आप याद रखें। एंड बिल नेल्सन की अगर हम बात करें तो ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एंड गाय राइडर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं। ओके, तो ये डिटेल्स भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेशन इज लॉन्च बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू इंक्रीज द सर्विलेंस इन द पाकिस्तान बॉर्डर। लास्ट ईयर भी इसे लॉन्च किया गया था, नाउ अगेन इसे लॉन्च किया गया BSF द्वारा सर्विलेंस को इंक्रीज करने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर के नियर। सो नेम ऑफ दिस ऑपरेशन, आपको यही बताने कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। नाउ कमेंट डाउन हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF राइट नाउ। DG कौन है BSF के राइट नाउ, बताइए कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के न्यू वाइस चीफ कौन बने हैं, ये आपने बताना है। एंड 31 जनवरी से इसी मंथ जो हमारे प्रेजेंटली हैं चंडी प्रसाद मोहंती, वो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद जो न्यू बनने जा रहे हैं वो बनने जा रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखें। व्हाट इज द नेम गिवन टू ए जायंट एस्ट्रॉइड बिगर देन बुर्ज खलीफा विच पास्ड थ्रू द अर्थ रिसेंटली। तो अर्थ को इसने अभी रिसेंटली पास किया है, तो आपको बताना है कि ये एस्ट्रॉइड है बेसिकली, इसका नाम क्या दिया गया। एंड इसकी बेसिकली जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, वो नासा के थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। सो इसका जो नाम दिया गया वो है जी 74821994 PCI, ये आप याद रखें। एंड इसको डिस्कवर किया गया बाय द एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट मैकनॉट, तो ये भी आप ज़रूर याद रखें। एंड बेसिकली अब इस एस्ट्रॉइड का ये पास हुआ है एंड बुर्ज खलीफा
जिसका अगर मैं लाइक एग्जैक्टली मेरे को एग्जैक्टली अभी यहाँ पे याद नहीं है, बट इतना है कि 800 नियर टू 900 मीटर इसकी जो लाइक हाइट है बुर्ज खलीफा की, तो उससे भी बड़ा है ये। ओके, तो ये आप याद रखें, इसका नाम याद रखें। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च साथी ऐप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी मार्केट्स। तो साथी ऐप किसके द्वारा स्टार्ट किया गया जो आपको लाइक सिक्योरिटी मार्केट्स की जानकारी देगा? सो इसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके चेयरमैन है अजय त्यागी। Which one of the following courts became the India's first court to induct a digital clock, the justice clock? तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरीके का ये आपको दिखेगा, एंड जिसमें जितने भी पेंडिंग केस हैं, जिस एज ग्रुप के केसेस हैं, एंड ये बाकी जितनी भी पेंडेंसी है, कितने लिस्ट किए गए, कितने लोगों को इंसाफ मिला, तो सारी डिटेल आपको इस डिजिटल जस्टिस क्लॉक के रूम में आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्टार्ट किया है, फर्स्ट बना है, एंड इसे इम्प्लीमेंट किया है, इंडक्ट किया है गुजरात हाई कोर्ट द्वारा। याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज टू मेक रोड्स मोर पेडिस्ट्रेरियन फ्रेंडली? तो किस मिनिस्ट्री द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज स्टार्ट किया गया? देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये एक ऑप्शन वहाँ आपको देखने को मिलेगा, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट लाइक अगर आपने लाइक पढ़ा नहीं होगा फिर तुक्का मारने की बात है, तो फिर हम जो मोस्ट इक्विवेलेंट हमें लगता है हम वही करते हैं, बट इसका जो आंसर रहेगा मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बैंड 100-year-old चिंतामणि पाद्या नद का काम? एक बेसिकली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाता था, 100 साल से इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था, अभी इसकी 100th एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की गई थी। ओके, बट इसे अभी राइट नाउ सरकार द्वारा इसे बैन कर दिया गया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि किस सरकार द्वारा इस प्रोग्राम को बैन किया गया? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अब बेसिकली इसमें रीज़न क्या थे? इसमें रीज़न क्या थे कि लाइक बड़े बड़े जो भी आर्टिस्ट थे, जो भी बेसिकली जिसने भी पेटिशन फाइल की गई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि इस जो प्रोग्राम में बेसिकली देयर इज सम इंसल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इस वजह से कुछ कम्युनिटी के पीपल्स ने इस पे लाइक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे वो, एंड लाइक पेटिशन दर्ज की। उसके बाद ये डिसाइड किया गया, ये फैसला लिया गया कि इस प्ले को अब जिसको 100 साल से चलाया जा रहा था आंध्र प्रदेश पे, तो इसे बंद किया जाएगा, अब इसको यहाँ पे पेश नहीं किया। जैसे प्रोग्राम्स आप लोग देखते हो, तो इस वजह से इसको बंद रखा गया, ओके, बंद कर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश आपने याद रखना है, आप इतना याद रखें, डेट्स ऑल। प्रोग्राम का नाम आप याद रखें। विच कंट्री इज लॉन्गेस्ट अंडर वाटर टनल नेम्ड तिहायू इज नाउ ओपन फॉर व्हीकल ट्रैफिक? तो पब्लिक ट्रैफिक के लिए इसे ओपन कर दिया गया है रिसेंटली। तो आपको बताने कि किस कंट्री द्वारा? तो चाइना। एंड आप लोग जानते हो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल बनने जा रहा है, इंडिया का भी बनेगा 2023 तक, 2023 तक वो बनेगा आपका मुंबई में, याद रखें। Which Indian female tennis player recently announced to retire from game after 2022 session? तो इस सेशन के बाद अपनी रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दी, तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। Which Indian Navy ship recently had an explosion in its internal compartment at Naval Dockyard in Mumbai? And 3 हमारे नेवी ऑफिसर्स ने अपनी जान भी गंवाई है in this explosion। तो आपसे नाम पूछ रहे हैं इस नेवल शिप का। नेम ऑफ दिस नेवल शिप इज INS रणवीर। UBS बैंक wins right to sell which of the following Indian fugitive London's home? तो आप लोग जानते हो इन्हें भगोड़ा भी लाइक डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि काफ़ी पैसा लेके ये भाग गए थे, एंड नाउ अब इनकी प्रॉपर्टी को सील करने का राइट दे दिया गया। इनका जो लंदन में हाउस है उसको बेचा जाएगा, एंड जो भी है वसूली की जाएगी। तो आपसे यही पूछ रहा है कि किसकी बात करें? पिक्चर से तो आपने इनको पहचान ही लिया है, विजय माल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे NDRF डे से ऑब्जर्व किया गया। कौन सी डेट को आपसे ये पूछ रहा है? तो 19 जनवरी को इसे ऑब्जर्व किया गया, एंड अतुल करवाल का नाम याद रखें, इज द हेड ऑफ NDRF। द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस मना ओरू मना बड़ी प्रोग्राम? तो ये आपको बताना है कि किस स्टेट की कैबिनेट द्वारा इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। तो दिस इज तेलंगाना। बेसिकली इसका क्या मतलब है? लाइक एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट करना, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाना, ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हमारे स्कूल्स के अक्रॉस द स्टेट। तो स्टेट कौन सा है जी? तेलंगाना, ये आप ध्यान रखें। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा
नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ड्राफ्ट की गई, सो दिस इज मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ये आप ध्यान रखें। पुडुचेरी में इसका इनॉग्रेशन किया था नेशनल यूथ फेस्टिवल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंडिया का फर्स्ट रॉक म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? हैदराबाद में। एंड नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड का ये ज़िला है, लाइक धारचूला, ये कनेक्ट होगा नेपाल के साथ। तो धारचूला आपसे पूछ सकता है कहाँ पे पड़ता है जी, ये हमारा उत्तराखंड स्टेट में है, ओके, नेपाल के साथ कनेक्ट करेगा। एंड उसके बाद विच एक्ट्रेस विल प्ले द रोल ऑफ फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन टीम, जुलियन गोस्वामी का जो रोल प्ले करेंगी वो करेंगी अनुष्का शर्मा। सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इन्फिनिटी ब्रिज जिसे ओपन किया गया फॉर ट्रैफिक, आपको बताने की कौन सी जगह है, इट इज लोकेटेड इन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करवाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाकी थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू, टेक केयर एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम।